नाज़रीन, भारत के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी नेवी की जानिब से कुछ सरप्राइजेस दिए गए हैं। भारत में खलबली मच चुकी है। दो जदीद तरीन वेपन्स ने जो है पाकिस्तान नेवी के अंदर उनकी ऑफिशियल इंडक्शन हुई है, उस हवाले से आपको आज बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत फ्रांस के पैर पकड़ने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका से रिजेक्शन के बाद, रूस से रिजेक्शन के बाद और उनका अपना जदीद तरीन फाइटर जेट बनाने का ख्वाब ही रहा, क्योंकि 2032 तक वो मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने फिर से रुख कर लिया है फ्रांस का। राफेल तैयारे खरीदने के लिए फ्रांस के पैर पकड़ेंगे और अपनी जो उनकी स्क्वाड्रंस में कमी वाक़ई हुई है, उन स्क्वाड्रंस को पूरा करने के लिए राफेल तैयारे खरीदने की मनसूबाबंदी की गई है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, वाघा बॉर्डर पर एक ऐसी जो है सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि पूरा भारत इस वक्त शर्मसार है। शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ रहा है अपनी फोर्सेस की वजह से, पाकिस्तानी शाहीनों के हौसलों की वजह से। वहां पर वाघा बॉर्डर पर जो फिजा नारे तकबीर अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, तो उन फलक शगाफ नारों से भारतीय फोर्सेस की टांगे कांपने लग गई और अपनी पगड़ी तक को संभाल नहीं पाए। वीडियो वायरल हो चुकी है। ये तमाम तर डिटेल्स तफसीलात आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के जो नेवल फोर्सेस हैं और पाकिस्तानी फिजाइया जो हैं, इन्होंने ऑफिशियली इंडक्शन की है कुछ वेपन्स की अपनी मिलिट्री में, और ये हमारी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत करेंगी और इसके साथ साथ भारत के लिए परेशानी में थोड़ा सा इजाफा मजीद कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजन, पाकिस्तानी फिजाइया ने जो नया संग मील अबूर किया है, ट्राइडेंट EA-1। ये एक लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म है जिसको मंजरेआम पर लाया गया। 14 अगस्त को नाज़रीन इसकी रूनुमाई की गई है और वहाँ पर जो एक दिफाई आप कह लें शो था, वहाँ पर जो एक रूनुमाई की गई थी मुख्तलिफ वेपन्स की, हमारे दिफाई निज़ाम की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की, फतह मिसाइल की, हमारे टैंक्स और दीगर आर्टिलरी का सामान मौजूद था। तो ये नाज़रीन वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था जो कि अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। ये इंतहाई अहमियत का हामिल इसको क्यों करार दिया जा रहा है नाज़रीन? क्योंकि सबसे पहले तो ये एक मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर मकामी तौर पर तैयार करता है। दूसरा, ये 400 किलोमीटर तक दुश्मन के जितने भी खतरनाक मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। उनकी इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज का प्रोसेस है उसको जैम करने की सलाहियत रखता है। जी हाँ नाज़रीन, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि 400 किलोमीटर तक अब अगर भारत जो है पाकिस्तान पर किसी भी वेपन से हमला करने की कोशिश करेगा, वही भारत जो कि बड़ा ब्राह्मस करता था, अब अगर कोई भी वेपन पाकिस्तान पर दागने की कोशिश करता है, ऐसा कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की फिजाई हुदूद के अंदर दाखिल होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, जाम कर दिया जाएगा और वो कामयाबी से अपने हदफ को निशाना नहीं बना पाएगा। ये नाज़रीन पाकिस्तानी फिजाइया के अंदर एक ऐसा जदीद वेपन शामिल हुआ है जिसको गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। द रीज़न इज़ कि ऊडा लूप जो है उसको ये जैम कर देता है। ये दुश्मन का ऊडा लूप है। दुश्मन अब किस तरीके से अटैक करता है, सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, फिर ओरिएंट करता है, फिर डिसाइड करता है और फिर एक्ट करता है। कोई भी जदीद तरीन दिफाई निज़ाम हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, सबसे पहले वो देखते हैं कि अब अगर ड्रोन आ रहा है उसको आपने इंटरसेप्ट करना है। ड्रोन के अलावा अगर कोई मिसाइल आ रहा है, अगर कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, रोकने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, ओरिएंट किया जाता है, फिर देखा जाता है कितनी स्पीड से आ रहा है और फिर बिलाखिर एक्शन लिया जाता है जिससे उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये उस ओडा लूप के मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिनाई कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से दुश्मन अंधा हो जाता है। अब नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है तो बदले में जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो व्हाट विल हैपन? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर। इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास ये जो जदीद तरीन एक सिस्टम आ गया है, 400 किलोमीटर तक ये दुश्मन की जितनी भी वेपन्स हैं, उनके रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसको क्या कर देगा? उसको जैम कर देगा। जिस भी फ्रीक्वेंसी से वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उसको जब जैम कर दिया जाएगा, इंटरप्ट कर दिया जाएगा, तो फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे और इस तरीके से हमारे मिसाइल्स कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, इसलिए भारत को एक नहीं, दो नहीं, 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि अब वो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी के अंदर भी ऑफिशियली एक इंडक्शन हुई है एक वेपन सिस्टम की, जिसको प्रेजेंट किया गया। हारपून वेपन सिस्टम है ये। इसकी रेंज 128 किलोमीटर तक बताई जा रही है। एयरक्राफ्ट्स के अंदर
इसको नस्ब किया गया है और इसके अंदर टर्बोजेट इंजन है और ये 0.9 मैक की स्पीड से ट्रैवल करता है और मुख्तलिफ वॉरहेड्स और ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव और लीथल इसको कंसिडर किया जा रहा है नाज़रीन, जो कि हमारी बहरिया की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए इंतहाई खुशगवार साबित होगा। नाज़रीन, एक जानिब भारत के लिए ये दो बड़े सरप्राइज हैं, तो भारत की अब अगर सिचुएशन की बात की जाए, वो इतने परेशान हो चुके हैं, भारत इतना मजबूर हो चुका है, अमरीका की जानिब से तिजारती पाबंदियाँ, तिजारती मुज़ाकरात कैंसिल, टेरिफ्स पर टेरिफ्स आयद किए गए। अब उसके बाद अमेरिका से 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट तो उनको नहीं मिलने वाला। F-22 हो जाए, F-35 हो जाए, क्या बच गया? रूस बच गया। रूस से सुखोई 57 की भी उनकी डील मुकम्मल नहीं हो पा रही। अब तीसरा और लास्ट ऑप्शन उनके पास अपना था कि वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के ऊपर काम करे। अब एमका के ऊपर वो काम करें, लेकिन 2032 तक वो हमें मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अपने जो स्क्वाड्रन्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो दोबारा से राफेल खरीदेंगे। अब नाजरीन, फ्रांस उनको राफेल देगा या फिर नहीं, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से राफेल का उन्होंने हाल किया पूरी दुनिया के सामने, तो उनकी मार्केट वैल्यू भी डाउन हुई है, उनके स्टॉक्स में भी देखा है कि काफ़ी कमी आई है, लोग खरीद नहीं रहे, ममालिक खरीद नहीं रहे राफेल तैयारों को। तो अब लेट्स सी के राफेल तैयारे फ्रांस की जानिब से उनको मिलते हैं या फिर नहीं। नाजरीन, बड़ी खबर और यहाँ पर इंटरेस्टिंग खबर ये है जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन था और वाघा बॉर्डर पर बड़ी ज़बरदस्त परेड की जा रही थी और वहाँ पर फिजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। इसी में पाकिस्तान के चाकू चौबंद दस्ते रेंजर्स के जब वहाँ पर अपनी परेड कर रहे थे, तो भारत की जो ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे भारत के, उनकी एक तो टांगे कांप रही थी और दूसरा अपनी पगड़ी को नहीं संभाल पाए। ये वही भारत है जो पाकिस्तान को धमकियां देता है, ये वही भारत है जो कि इतनी गिदड़ भभकियां मारता है। ये पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे जिनसे अपनी पगड़ी तक संभाली नहीं जा रही। नाज़रीन, अब देखना यह है कि ये तमाम तर सूरत हाल में एक अहम डेवलपमेंट ये भी होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ साथ प्यूटन 2021 के बाद पहली मरतबा अमरीकी सदर और कोई रूसी सदर आपस में मिलने वाले। तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका है। 4 साल बाद पहली मरतबा ये इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात करार दी जा रही है और इसके अंदर फैसला भारत के ऊपर भी असरअंदाज होगा। इस मुलाकात के पॉइंट्स, इस मुलाकात की जो जितनी भी इसमें वर्किंग्स होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, वो भारत के लिए असरअंदाज इसलिए होंगी क्योंकि अमेरिका ने कहा अगर ये हमारी मुलाकात नाकाम रहती है, अगर मामलात हमारे ठीक नहीं रहते, तो फिर भारत पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी, भारत पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। नाज़रीन, अब देखना ये है कि भारत पर मजीद पाबंदियां लगती हैं या फिर उनके साथ जो है कोई नरमी का बर्ताव इख्तियार किया जाता है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें डिसाइड तभी होंगी जब अलास्का में जो डोनाल्ड ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात है वो कामयाब साबित होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।